हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं नूर हूँ। आप मेरे साथ हैं मेरे यूट्यूब चैनल नूर बुटीक ऑफिशियल पे। सबसे पहले जो है नेक का पैटर्न रेडी करते हैं, बाकी सब्सक्रिप्शन के बाद हम बाद में कर लेंगे। आपको पता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो डेफिनेटली उसका तरीक़ेकार जो होता है वही उस काम की परफेक्शन होता है। आप वो छोटी से छोटी एग्जांपल से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक भी अगर आप सोच लें, आपके पास हर चीज़ अवेलेबल हो, लेकिन अगर आपको उसका मेथड नहीं आता है, तरीका नहीं आता है, तो वो आपके लिए चीज़ यूज़लेस है। ये वीडियो भी आपके लिए यूज़लेस होगी अगर आप इसको स्किप कर करके देखेंगे, इसके पैटर्न की तरफ ध्यान नहीं देंगे, इसके तरीके की तरफ ध्यान नहीं देंगे। सिंपली मैंने एक बुकरम का पीस लिया है और उसको मैंने लंबाई और चौड़ाई में सेट किया है, जितना मुझे लंबाई में गला चाहिए, जितना मुझे चौड़ाई में चाहिए। लंबाई में मैंने 19 लिया और चौड़ाई में मैंने 4.5 लिया, यानी कि इसको खोल लेंगे तो ये 9 इंच का बन जाएगा। आपने अपने शोल्डर लाइन के हिसाब से इसकी अपनी हाइट के हिसाब से इसकी लंबाई सेट करें और अपनी शोल्डर लाइन के हिसाब से आपने इसकी चौड़ाई सेट करना है। इस तरीके से सेंटर का पीस निकाल के आपने हरगिज़ भी इसको ज़ाया नहीं करना, एक साइड पे रख लें। और ये जो बेसिक हमारा नेक है, ये वाला नेक लाइन है बेसिक, जो हमने शेप में तैयार करना है, ये आपने इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेना है। टेबल पर आके सही से कटिंग नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हाथ में पकड़ के कटिंग कर लिया। इस तरीके से ये दो पीस आपके पास आ गए, एक ये सेंटर पीस और एक इसका बेसिक नेक लाइन। अब आपने शर्ट लेनी है जो मैंने ऑफ कैमरा ही कट कर ली थी। अगर आप मुझसे ऑन कैमरा या स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं मैं किस तरीके से कटिंग करती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्यारी सी ख्वाहिश का इजहार ज़रूर करें। मैं बहुत इंतज़ार करूँगी आप लोगों की फरमाइश का। इस तरीके से आपने शर्ट का सेंटर और बुकरम का जो लेफ़्ट ओवर पीस था, सेंटर का पीस, उसको आपने मिला के रखना है। आप इसको पिनों की मदद से भी सेट कर सकते हैं। अगर आपने पिनें नहीं लगानी, आप आयरन से प्रेस कर सकते हैं, लेकिन आयरन से प्रेस करने से ये होगा हमारा ये पीस बेकार हो जाएगा, दोबारा से इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आउटसाइड की तरफ आपने जो नेक का एक बेसिक पैटर्न जो मैंने बताया था आपको, वो रेडी जो किया हुआ है, ये आपने लगाना है। देखा है हमने जो सेंटर का पीस बचा के रखा हुआ था उसका कितना बेनिफिट हुआ है हमें। अगर हमारे पास ये ना होता, ये इतना बड़ा नेक लाइन जब हम लगाते हैं तो वो यकीनन लगाते लगाते अपनी शेप से हट जाता है। तो इस वजह से हमने सेंटर का पीस निकाल के रखा था। आगे से भी इंतहाई सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। हाफ इंच का दबाव छोड़ के इसको कटिंग कर लेना है। तो कटिंग करने के बाद जो है इसको आयरन से इस तरीके से मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर लिया है। आपके पास गम है तो आप इसको गम के साथ फिक्स कर लें, ये बहुत ही अच्छी टिप हो जाएगी आपके लिए। अब अपनी इसको सेंटर से अगेन प्रेस कर लेना है। देख लें हमारा नेकलाइन कहीं से भी टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल इक्वल साइड्स आ रही हैं दोनों साइड से। आपने इस तरीके से आयरन से एक दफ़ा हल्का सा प्रेस लगाएं। अब इसके ऊपर चूँकि मैंने लूप्स लगानी है तो आपने इस पर मार्किंग कर लेनी है। मैं 2-2 इंच पे मार्क कर रही हूँ, फिर 2-2 इंच का मैं सेंटर करती जाऊँगी और वो 1-1 इंच ही बनता जाएगा। इस तरीके से आपने लगा के तो इसको दूसरी साइड पे भी आपने निशानों को लेके जाना है। इस तरीके से पकड़ के तो आपने दूसरी साइड के ऊपर भी मार्किंग जो है वो हाईलाइट कर लेने हैं, इसके मार्क्स जो हैं। इस तरीके से आपने ओपन करके इसे किया साइड पे। अब जो शर्ट के सेंटर से मैंने पीस निकाला है उसको प्रेस लगाएंगे, उसकी एक सेंटर से क्रीज बनाएंगे और ट्राउज़र के जो पीस बचा हुआ है उसकी क्रीज बनाएंगे। इस तरीके से इसे रखेंगे और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा साइज़ में एक्स्ट्रा पीस लिया, लेंथ में भी और विड्थ में भी। आपने भी इसी तरीके से एक्स्ट्रा पीस लेना है, क्योंकि बड़ी चीज़ का साइज़ मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर साइज़ में चीज़ कम रह जाएगी, कपड़ा कम रह जाएगा, वो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इस तरीके से आपने अच्छी तरह से शावर लगा के, अच्छा यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो पता नहीं इसको जुकाट कहते हैं क्या कहते हैं, मैंने वो लगाया इस तरीके से। देखा मैंने ना, जैसे वो फेसिंग नहीं होती या डोरी वाली, मैंने उस तरीके से इसको एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन क्रिएट किया था। अगर आप मुझसे ये देखना चाहते हैं तो ये भी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ही बोलना होगा। इस तरीके से कपड़े का सेंटर और नेक, जो सेंटर नेक के सेंटर में हमने पीस लगाना है उसका सेंटर फिक्स करके तो मैंने इसको चारों तरफ से पिनों के साथ टाई कर लिया ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब आपने क्या करना है, शर्ट लेनी है और सिंपल ये जो गला हमने लगा के रखा हुआ था ये लेना है। आपको याद होगा कि हमने हाफ इंच जो है ना वो छोड़ के तो कटिंग किया था, तो डेफिनेटली हम अब लगाते वक्त भी इसको हाफ इंच ही इस कपड़े से दूर रखेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गौर से देख लें, मैंने इसके सेंटर में हाफ इंच की स्पेस छोड़ी हुई है।
अब मैं वन बाय वन जो लूप्स मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई थी वो दो दो कलर की थी, एक दोनों डिफरेंट शेड्स की मैं एक एक लूप्स लूँगी और उनको घुमा के शेप दे के तो इंस्टॉल करती जाऊँगी। और एक एक इंच के ऊपर मैं निशान ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। मैं अपने मार्क्स को फॉलो करते हुए इसमें लूप्स इंस्टॉल करती जाऊँगी और आपको दिखाती जा रही हूँ। आपने जो स्पेस छोड़ना है वो आपने बस ध्यान रखना है। आपने अगर शर्ट के साथ का दबाव जो है वो हाफ इंच छोड़ा है तो इसके सेंटर में भी आपने हाफ इंच ही छोड़ना है। अगर आपने शर्ट का दबाव 1 इंच छोड़ना है तो आपने इसके सेंटर से भी इसके साथ कपड़े के साथ साथ से जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे उस तरीके से फिर आपने 1 इंच ही छोड़ना है। ये चीज़ आपने नोटिस करनी है। बहुत आसान तरीके से जस्ट 2 स्टेप्स हैं और ये फ़ौरन से नेक लाइन खूबसूरत सा नेक लाइन रेडी हो जाएगा। ये फटाफट से एक साइड पे कंप्लीट करने के बाद जो है दूसरी साइड मैं ऑफ कैमरा ही कर लूँगी, क्योंकि मेथड आपने सारा देख लिया है। इसी तरीके से मैं हाफ इंच दबाव के साथ दूसरी साइड भी डन करूँगी। एक साइड डन कर ली, दूसरी साइड डन करेंगे और फिर मैं आपको बताती हूँ। इसके सेंटर में आप कोई सा भी गला बना सकते हैं, आप इसमें वी बनाएं, गोल बनाएं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको बोट नेक में दें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का कहना तो मैं भूल ही गई, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करें, वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और नेक्स्ट आपका फेवरेट कोई नेक लाइन है तो आप वो भी मेंशन करें, वो भी मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। इस तरीके से देख लें, मैंने एक पूरी साइड डन कर ली है, ऑलमोस्ट डन होगी। ये 2 या 1 और लग जाएगी तो ये कंप्लीट है। इसको कंप्लीट करने के बाद दूसरी लाइन में ऑफ कैमरा डन करके फिर इसके सेंटर से हम ये जो पीस निकालेंगे मैं आपके सामने निकालूंगी। ठीक है, ये देख लें भाई, ये हो गया कंप्लीट। अब इसके सेंटर पे जो पीस था पिन्ने उतार के ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है। इसके पिन्ने निकाल के ये हमने साइड पे की और ये हमारे पास, अब देखें इसकी फाइनल लुक। ओ माय गॉड, है ना ये एक वाव टेक्निक, कितना खूबसूरत है ये। अब इसके पीछे का जो कपड़ा है ये जो हम कट कर लेंगे और फिर हम इसको तरपाई कर लेंगे। आपको ये गला कैसा लगा, ये खूबसूरत सा डिज़ाइन और ये तरीका? बेसिकली मेरा मकसद था आपको मेथड सिखाना। और ये मैंने ऊपर नेक लाइन रेडी कर लिया है, गोल शेप में मैंने किया है और इसके सेंटर में मैं छोटे छोटे से बीड्स इंस्टॉल कर लूँगी। और इंशाल्लाह आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।